नवलीशा की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी विद्यालय की। 1.5 महीने की छुट्टियां थी। एकदम उत्साह से थी वो अपने नानी के घर जाने को। छुट्टियों में नानी के घर गई वो। बहुत मज़े करे उसने अपने भाई बहनों के साथ, नानी के साथ, मामा मामी, मामा मासी, सबके साथ बहुत मज़े करे उसने। फिर जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई 1.5 महीने की, स्कूल आई। स्कूल आने के बाद फिर स्वाभाविक सी बात है, नानी के घर से 1.5 महीना रहकर आई है तो याद तो आएगी नानी की, भाई बहनों की, परिवार वालों की। तो वो और उसकी सहेली बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ गए छुट्टियों में। उसकी सहेली बोली छुट्टियों में मैं गई नैनीताल, और फिर वहाँ से गोवा गई। फिर नवलीशा बोली कि मैं अपने नानी के घर गई। और इतने मज़े करे। लेकिन 1.5 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। इतने मज़े करे नानी के घर, इतना आनंद आया नानी के घर कि 1.5 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। उसकी सहेली भी बोली हाँ यार सही कह रही है तू, मैं नैनीताल गई, गोवा गई, छुट्टियों में मज़े करे। और अब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कल ही छुट्टियां शुरू हुई थी और आज से विद्यालय शुरू, ऐसा लग रहा है। बीत गया पता भी नहीं लगा। ऐसे ही हर चीज़ बीत जाती है, हर समय बीत जाता है। तुम याद करो, जब तुम अपने विद्यालय में थे तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरे 12 वर्ष तुमने एक विद्यालय में पढ़ाई की। और जैसे ही 12वीं ख़त्म हो रही थी तुम्हारे मन में ज़रूर ये सवाल आया होगा, यार इस विद्यालय में पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक रहे पता ही नहीं लगा, और आज इस विद्यालय को विदा कर रहे हैं 12वीं कक्षा होने के बाद। कैसे 12 वर्ष बीत गए पता ही नहीं लगा। ऐसे ही ज़िंदगी भी बीत जाती है। कोई तुम्हें रोकता नहीं है, ना ही कोई तुम्हें बुलाता है, तुम भी बीत जाते हो। आए, अपना समय लिया, और एक समय के बाद तुम भी बीत गए। और तुमने ये भी देखा, जब तुम 12वीं कक्षा में विद्यालय को अब विदा कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में झट से एक याददाश्त आती है कि यार 10वीं कक्षा में इस लड़के से लड़ाई करी थी बहुत भयंकर, आज जाते जाते माफ़ी मांग लेते हैं। तो जब 10वीं कक्षा में तुमने उस लड़के से बहुत भयंकर लड़ाई करी थी, उस समय कितना आक्रोश था, लड़ाई का माहौल था।
लेकिन वो भी बीत गया। और ऐसे ही 11वीं कक्षा में एक सुंदरी पटाई थी तुमने। उसको घुमाने ले जाते थे। फिर 11वीं के अंत में ब्रेकअप हो गया। तो तुम सोचे कि अभी आज विदा हो रहा है 12वीं कक्षा से, तो इस लड़की से भी थोड़ा हाय हेलो बोल कर जाए। तो उस समय प्यार का माहौल था, रोमांटिक माहौल था, वो भी बीत गया। ऐसी ही जिंदगी बीत जाती है। जब तुम कॉलेज के पहले ईयर में आते हो तो एकदम उत्साह के साथ आते हो, एक्साइटमेंट कि कॉलेज है यार, दोस्तों के साथ गोवा जाएंगे घूमने, बंक मारेंगे, प्रॉक्सी लगवाएंगे, बाकी क्लास के बाहर मजे करते रहेंगे, एक से एक लड़कियां पटाएंगे, एक से एक लड़के पटाएंगे। इतने सारे उत्साह के साथ जाते हो तुम पहले फर्स्ट ईयर में। जैसे ही अंडर ग्रेजुएशन तुम्हारी पूरी होती है, वो उत्साह भी बीत गया जो फर्स्ट ईयर में था। और तुम भी खुद देखोगे कि यार इतने उत्साह में थे, आखिर वो भी समय बीत गया। ऐसी एक बूढ़े व्यक्ति को जो मरने की कगार में होता है, उसके सामने उसका पूरा जीवन होता है। वो बोलता है विद्यालय में इतना टॉप कराया, फेल हुआ, लड़ाई करी, मोहब्बत करी, वो भी सब बीत गया। कॉलेज में लड़कियां पटाई, बंक मारे, प्रॉक्सी लगवाई, वो भी सब बीत गया। उसके बाद नौकरी गई, पैसे कमाए, पैसे उड़ाए, अय्याशी की, वो भी सब बीत गया। शादी हुई, बच्चे करे, परिवार हुआ, परिवार पाला, वो भी बीत गया। बच्चों के स्कूल करवाए, पढ़वाया, अब बच्चों की शादी भी करवा दी, बच्चों के बच्चे भी देख लिए, सारा समय बीत गया। ऐसे ही जब जिस दिन तुम मर रहे होंगे तो तुम्हारे पूरे जीवन का एक रिवाइंड आएगा तुम्हारे ऊपर, पूरा रिवाइंड आएगा। वो तुम देखते नहीं हो जब साल खत्म होता है, जैसे अभी 2021 खत्म हुआ है, तो 2021 के दिसंबर में यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब रिवाइंड देता है। मतलब एक यूट्यूबर ने पूरे साल में जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, वो दिसंबर में उसका रिवाइंड आ जाता है। ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के अंत में भी रिवाइंड आ जाएगा। तुम्हें हर एक क्षण याद आ जाएगा ज़िंदगी का। सिर्फ एक क्षण में तुम्हें ज़िंदगी का हर एक क्षण याद आ जाएगा। एकदम रिवाइंड जैसा चलेगा। जैसा यूट्यूब रिवाइंड में पूरे साल का बस वो एक वीडियो में दिखा देता है, रिवाइंड। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अभी जो चीज़ है वो बीतेगी ही बीतेगी। इस भ्रांति में मत जीना कि हमेशा के लिए रहेगी। एक चीज़ है जो हमेशा के लिए रहती है, बाकी सब बीत जाता है, सब। और एक चीज़ है, तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वो कभी नहीं बीतता, वो हमेशा रहता है। और वही देखता है, साक्षी यानी विटनेस। आखिर तुम ही तो विटनेस करोगे कि ये पल बीत गया, ये पल मोहब्बत का, ये पल आक्रोश का है। तुम ही तो विटनेस करोगे। और वो साक्षी तुम्हारे अंदर है, वो विटनेस तुम्हारे अंदर है, वो कभी नहीं बीतेगा। तुम्हारा शरीर भी बीत जाएगा, लेकिन वो साक्षी फिर भी नहीं बीतेगा। इसलिए एक सूत्र हमेशा याद रखना, ये भी बीत जाएगा। जब तुम सबसे दुख भरी घड़ी में हो,
तब ये सूत्र याद रखना, ये भी बीत जाएगा। तो एक शांति आएगी तुम्हारे अंदर। और तुमने देखा ना, तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं आई है। तुम्हारा लाखों का घाटा हो गया, तुम एक परीक्षा में फेल हो गए, तुमने कितनी टेंशनें ली थी उस समय। तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा आदमी था, गुंडे थे, कितनी टेंशनें थी, कितना डर था तुम्हारे अंदर। लेकिन आखिरकार बीत ही गया। आज अभी तुम सुन रहे हो, तो याद करो अपने उस बुरे क्षण को, जो बुरे से बुरा क्षण है तुम्हारे जीवन का। और उसे भी याद करो जब एकदम अच्छे से अच्छा सुखद क्षण था तुम्हारे जीवन में। जैसे बंदी के साथ थे तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, या संभोग की रात, या गोवा घूमने गए, वो तुम्हारा सबसे बढ़िया क्षण था। या कोई भी सुखद क्षण, आखिर वो भी तो बीत गया। अभी जब तुम ये सुन रहे हो, वो भी तो बीत गया। ऐसे ही कैसी ही परिस्थिति हो, कितनी ही सुखद हो या कितनी ही दुखद हो, एक सूत्र हमेशा याद रखना कि ये भी बीत जाएगा। और भलाई इसी में है, जो तुम्हारे अंदर साक्षी भाव है उससे तुम प्राप्त हो जाओ। जो तुम्हारे अंदर विटनेस कर रहा है ये सब चीज़ें, तुम उसे जान जाओ। इसी में भलाई है। वरना सुख और दुख में पड़े रह गए तो ये तो बीतने ही वाले हैं। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी बीत गई, तुम्हारे स्कूल के दिन बीत गए, तुम्हारे कॉलेज के दिन बीत गए, तुम्हारी बैचलर लाइफ बीत गई, शादी के जीवन में प्रवेश कर गए, अब बच्चे भी हो गए, मरने के कगार पर हो। ऐसे क्या फ़ायदा है इनमें रहकर। आखिर बीत ही जाना है। कितना ही रहो, मैं तुम्हें सच्चाई बोल रहा हूँ, कितना ही रहो आखिर ये बीत ही जाना है। ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा इसी में है कि तुम्हारे अंदर जो साक्षी भाव है, तुम्हारे अंदर जो साक्षी विराजमान है, तुम उसे पहचानो। हर क्षण जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, बस उसको साक्षी भाव से देखो। और ये ही मन ही मन बोलते रहना, यह भी बीत जाएगा। और हकीकत में बीत जाएगा। तो ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र बहुत काम आएगा। और ये सूत्र तुम्हारे अंदर जो साक्षी भाव है उस तक पहुंचाने में ये सूत्र कुंजी है, कुंजी। सब्सक्राइब करें अगर यह चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।